कथा प्रज्ञा पुराण के श्रोताओं अति ध्यान से नमन करो नतमस्तक होकर हाथ जोड़ सम्मान से। नमन करो नतमस्तक होकर हाथ जोड़ सम्मान से। नमन करो नतमस्तक होकर हाथ जोड़ सम्मान से। श्रद्धालु साधु को आसन ग्रहण करो। युग ऋषि के अमृत विचार को श्रद्धा से सब श्रवण करो। भर जाएगी सबके झोले, झोली गुरुवर के अनुदान से। नमन करो नतमस्तक होकर हाथ जोड़ सम्मान से। नमन करो नतमस्तक होकर हाथ जोड़ सम्मान से। समस्या है जैसी वह समाधान दर्शाया है। जीवन जीने का स्वरूप समुचित ऋषि ने समझाया है। आज समस्या है जैसी वह समाधान दर्शाया है। जीवन जीने का स्वरूप समुचित ऋषि ने समझाया है। लाखों लाख प्रबोध जुड़ रहे, जुड़ रहे इस प्रज्ञा अभियान से। नमन करो नतमस्तक होकर हाथ जोड़ सम्मान 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 से। हाथ जोड़ सम्मान से। हाथ जोड़ सम्मान से। सभी भाई बहन एक बार पालथी मार के बैठ जाएं, कमल सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखते हुए विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक परमात्मा का ध्यान करें। गायत्री महामंत्री से राष्ट्र मंत्र, देव मंत्र, गुरु मंत्र, महामंत्र और आदि मंत्र कहा गया है। जिस मंत्र के प्रभाव से सारी सृष्टि को सद्बुद्धि मिलती है, ऐसे गायत्री महामंत्र का उच्चारण सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में तेज आवाज में करने की कृपा करें। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोक मंगल के लिए अवतार है जिनने दिया, पीड़ा पतन मिटा देने को मनुज तन धारण किया। श्री राम नाम ललाम जिनका हरिद्वार स्वधाम है, उन सद्गुरु श्री राम चरण में मेरा विनम्र प्रणाम है। मेरा विनम्र प्रणाम है।
मित्रों, इन कथाओं के श्रवण करने से पूर्व अपने मन रूपी आंगन को पवित्र करना आवश्यक होता है। यदि मन रूपी आंगन में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश समाहित है तो इन कथाओं में आदमी का मन नहीं लगेगा। कलह क्लेश से ग्रसित मन कथाओं के योग्य नहीं होता है। और कलह क्लेश को मिटाने के लिए हमारे काकभूषण जी ने गरुड़ जी महाराज से कहा है, जैसे लालटेन के शीशे के ऊपर कालिख लग जाए तो ज्योति को बाहर प्रकाशित होने की क्षमता तो है, लेकिन प्रकाश बाहर नहीं जाएगा। पानी में प्रतिबिंब देखने की क्षमता तो है, लेकिन काई लग जाए तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यदि कलह क्लेश की काई लग जाए तो आदमी के जीवन में भगवान की कथा उतर नहीं सकती। और हमारे गोस्वामी जी ने कहा है, राम भजन बिनो सुनाहू खगेशा, मिटहि न जीवन कठिन क्लेश। जब तक ये आदमी भगवान का भजन नहीं करता तब तक इसकी मुक्ति का द्वार खुलता नहीं। आइए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 2 लाइनों में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर कथा का शुभारंभ करेंगे। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम नाता एक राम जी से दो जो नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। आशा श्री राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा श्री राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा श्री राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा श्री राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। साधु संत राम रंग गाए हो साधु संत राम रंग गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला
साथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान हानि लाभ सही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। सीताराम के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों मन को लगाए जा। सिया राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमंत लाल की जय। चारों भैयन की जय। सरयू मैया की जय। एकदा तो हरे द्वारे कुंभ परमणि पुण्य दे। पर्वे स्नान से संजातः समारोहोत्र धार्मिकः। देशान्तरात् संख्यास्ति सद्गृहस्थाश्च संगतः। अवसरे च शुभे सर्वे पुण्यलाभाप्त्य काम्ययः। एक बार हरिद्वार नामक नगरी में कुंभ पर्व के अवसर पर पूरे हरिद्वार नामक नगरी का श्रृंगार किया जा रहा है। पूरे हरिद्वार को नई नवेली दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा है। प्रत्येक गलियों में पुष्पों की कतारें लगाई जा रही, इत्रों की बौछार की जा रही है और प्रत्येक मंदिरों में प्रतिमाओं के वस्त्रों का परिवर्तन किया जाता है। प्रत्येक मंदिरों में घंटे घनघना रहे हैं, श्लोक और मंत्रों की आवाजें आ रही हैं और पीले कपड़े में पूरी हरिद्वार नगरी आज सुशोभित हो रही है। गंगा की तलहटी में तंबू कनातों के डेरे लगे हुए हैं। गंगा की गोदी आज संत महात्माओं के पदार्पण से सुंदर सुशोभित होती जा रही है। बड़े बड़े तंबू कनातों में सत्संग की व्यवस्था बनाई गई है। कुंभ पर्व के अवसर पर हमारे ऋषि मनीषी महामानव देव मानव ब्राह्मण मंडली भी ऋषि मंडली आज विद्यमान। ऋषियों की कतारें लगी हुई हैं। सबसे अग्रिम पंक्ति में हमारे आश्रय जी महाराज विराजमान हैं और व्यास मंच पर हमारे धौमजी महाराज का आगमन होता है। उनके आगमन के समय सभी ऋषि मनीषी पंक्तिबद्ध खड़े होकर के उनका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन उपरांत ज्ञान गंगा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे आश्रय जी महाराज हाथ जोड़ करके विनम्र वाणी में प्रश्न करते हैं, प्रभु तथा तथैव कार्यात्र ना कालस्य विधीयते हमिन्नेव प्रियञ्जानो यमिन्नेव प्रलीयते गृहस्थ एव युज्यते गृहस्थ तप्यते तपः चतुर्मास्मानन्तु गृहस्थस्य विशिष्यते। आश्रय जी महाराज ने कहा, प्रभु आज इस कुंभ पर्व के पावन अवसर पर ऋषियों मनीषियों ब्राह्मणों और संतों महात्माओं के मंडली में कुछ गृहस्थ लोग भी पधारे।
ऋषि मनीषी अपने कक्ष में विराजमान है, ब्राह्मण संत अपने कक्ष में विराजमान हैं और गृहस्थी में रहने वाले नर नारी अपने बच्चों के साथ, वृद्धों के साथ, माता पिता दादा दादी के साथ गृहस्थ के अनुशासन का पालन करने की आतुरता के साथ अपने अपने कक्षों में विराजमान है। प्रभु, आज इनको पुण्य के लाभ को प्रदान करने के लिए आपसे निवेदन है, आज गृहस्थ के अनुशासन के पालन की व्यवस्था के बारे में आप कुछ बताने की कृपा करें, क्योंकि गृहस्थी में रहने वाला ये आदमी बड़ा निराश हो गया है। इसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा तो है, भगवान के प्रति भक्ति तो है, लेकिन इतना निराश हो गया है ये आदमी, इतना हताश हो गया है, ये सोच रहा है मैं तो गृहस्थी में फंस करके अपने जीवन को मैंने बर्बाद कर लिया, मैं भगवान की भक्ति कहाँ कर सकता हूँ, मैं भगवान की कृपा पात्र कहाँ बन सकता हूँ। लोगों ने इसको बता दिया गृह कार्य नाना जंजाला। आदमी गृहस्थी में फंस करके नाना प्रकार के जंजाल में उलझ जाता है और अपने जीवन को कृतार्थ नहीं कर पाता। प्रभु, क्या ये सच है कि गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद आदमी का जीवन बेकार हो जाता है? क्या ये भाई बहन जो गृहस्थी में रह रहे हैं, क्या अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते? क्या अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते? महर्षि धौम्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऋषियों, ऐसा नहीं है। गृहस्थाश्रम धर्मस्य परिपालनमप्यहो योगाभ्यासिवास्तीह संयमादात्मना सदा यथा कालं तु ये चैनं धर्मं सम्पाद्यतरं परसोदके धवे लोकेऽपि सुखम संतोषमेव च। कहा, गृहस्थी में रह करके आदमी ही अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। गृहस्थी में रह करके आदमी सच्चा दानी बन सकता है, गृहस्थ में रह करके आदमी सच्चा योगी बन सकता है, गृहस्थ में रह करके आदमी सच्चा तपस्वी बन सकता है, गृहस्थ में रह करके आदमी याज्ञिक बन सकता है। अगर गृहस्थ को छोड़कर भाग गया तो भिखारी भले ही हो जाए, लेकिन दानी नहीं हो सकता है। यज्ञ में आनंद लेने के लिए भले ही चला जाए, लेकिन यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को जीवन में नहीं उतार सकता है। इसलिए ऐ ऋषियों, जिन लोगों ने गृहस्थी को पूरा कचरा मान लिया है या किसी कारणवश गृहस्थी को परित्याग कर देते हैं, नाना प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। सारी दुनिया की जड़ तो गृहस्थी में, एक गृहस्थ आश्रम सारे संसार का राजा है। सारे संसार के लोग इस गृहस्थ आश्रम से आश्रित होते हैं। यहाँ तक कि संत महात्माओं को, ऋषियों मनीषियों को भी ये गृहस्थ आश्रम शरण देता है। ये गृहस्थ आश्रम लोगों को शरण देता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी और जीव जंतुओं का भी लालन पालन करता है गृहस्थ आश्रम। ये गृहस्थ आश्रम के लोग सच्चे जगत के हितैषी हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग नहीं करना चाहिए। लघुराष्ट्रम समाजोल्पः परिवारस्तु वर्तते सीमिताश्च जनास्तत्र परिवारे भवन्त्यपि अतएव विधातुं च गृहस्थं सुव्यवस्थितं विकासोऽपि मत्रत्रि सुविधाये अधिकामतः। गृहस्थ आश्रम छोटा सा राष्ट्र है, छोटा सा समाज है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसी पाठशाला है
जिसमें उत्तीर्ण हो जाने के बाद दुनिया की कोई ताकत कहीं आदमी को फेल नहीं कर सकती। और जो आदमी गृहस्थ आश्रम से फेल होकर के भाग जाता है, दुनिया में कहीं उत्तीर्ण नहीं हो सकता। गृहस्थ आश्रम एक छोटा सा राष्ट्र है, गृहस्थ आश्रम एक छोटा सा समाज है। ऋषियों, यदि वशिष्ठ जी ने विवाह नहीं किया होता तो राम और दशरथ जी कह देते कि तुमको गृहस्थ आश्रम की मर्यादा का पालन का क्या पता। गृहस्थ आश्रम में किन किन मोड़ों पर कैसे सावधानी के साथ चलना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तुमको क्या पता। जिसको न जाए विवाही वो क्या जाने पीर पराई। मित्रों, सबसे कठिन काम गृहस्थी में सुंदर ढंग से जीवन यापन करना है। गृहस्थी में प्रवेश न करो तो तपस्या कर लेना आसान है, जंगल चले जाना आसान है, भीख मांग के भोजन कर लेना आसान है। लेकिन यदि गृहस्थी में प्रवेश कर लिया है, जैसे आपने देखा होगा सड़क के किनारे सर्कस वाले 10 फीट का बांस इधर गाड़ते हैं, 10 फीट का इधर गाड़ते हैं, ऊपर रस्सा बांध देते हैं, ढोलक वाला ढोलक बजा रहा है, झांझ वाला झांझ बजा रहा है, और ऊपर वो सर्कस वाला इधर से उधर वो 10 फीट के बांस के ऊपर रस्से पर गतिमान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार गृहस्थी में रहने का ढंग आना आज के युग में बड़ा मुश्किल है। सारी दुनिया की जड़ गृहस्थी में। इसलिए मित्रों, गृहस्थ में रहने वाले भाइयों बहनों, कभी गृहस्थी से ऊबना मत, गृहस्थी से ऊबना मत। हमारे महर्षि धौम्य कहते हैं, ऋषियों, भगवान के सभी अवतारों के पुण्य के बराबर एक गृहस्थ आश्रम की मर्यादा का पालन करने वाला धर्मात्मा होता है। घर छोड़ के जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़े यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चल पड़ी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से पहले अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करवा दिया। संकल्प किया गया, सुंदर घोड़े के रथ, घोड़े के मस्तक पर सोने की पट्टी लगाई गई और लिखा गया, ये महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। ये घोड़ा जहां भी जाएगा, जिस नगर से होकर के निकलेगा, उस नगर के राजाओं को महाराज युधिष्ठिर का संविधान मानना पड़ेगा। जो राजा इस घोड़े को रोकेगा, उसको अर्जुन जैसे धनुर्धरों से युद्ध करना पड़ेगा। घोड़ा नगरों को रौंदते हुए जा रहा था। इतने में महाराज हंसध्वज का नगर आ गया। महाराज हंसध्वज उस समय दरबार में थे नहीं। उनका छोटा सा राजकुमार सुधनवा सिंहासन के निकट बैठा था। घोड़ा सामने से निकला, सुधनवा ने देखा, दौड़ करके मस्तक पर लगी हुई पट्टी पड़ी, घोड़े को बांध दिया। राजा हंसध्वज शाम को आए। उन्होंने कहा, बेटा घोड़ा कैसा है? कहा, पिताजी आप घोड़े के मस्तक पर लगी हुई पट्टी को पढ़ करके जान लीजिए। घोड़े के मस्तक पर लगी हुई पट्टी को राजा हंसध्वज ने पढ़ा। उन्होंने कहा, बेटा महाराज युधिष्ठिर के संविधान में तुमको शंका क्या है? उसने कहा, पिताजी शंका कोई नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है, जो राजा थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए इतना खून खराबा कर सके, कितनी माताओं की मांग सूनी कर सके, कितनी माताओं की गोदी के उजड़े चमन, बसे हुए चमन को उजाड़ दे, ऐसे राजा का संविधान मुझे नहीं मानना।
राजा हंसध्वज के भी बात समझ में आ गई। राजा हंसध्वज ने घोषणा कर दी, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सभी सैनिक सावधान होकर के समझ लें। सारे के सारे सैनिक ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार होकर के सूर्योदय से पहले दरबार में जमा हो जाएं। कल से युद्ध प्रारंभ होगा और जो सैनिक सूर्योदय से पहले नहीं आएगा उसको खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। मित्रों, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सारे के सारे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दरबार में पधार रहे थे। देर हो गई, सूर्योदय हो गया। सूर्योदय के बाद भी सुधनवा नहीं आया। हंस और लिखित दो सेनापति थे जो सुधनवा से बड़ी ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि सुधनवा महान योद्धा था। सैनिकों की उसके आगे चलती नहीं थी। आज सैनिकों को मौका मिल गया। हमारा सारा सैनिक आ गए हैं। आपके सेनापतियों ने आवाज लगाई कि महाराज आपका सुधनवा नहीं आया, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। अब आप सैनिक होता तो कोई बात नहीं, आपका बेटा ही है, तो करोगे क्या? महाराज हंसध्वज ने कहा तेल खौलाया जाए। तेल खौलने लगा। सूर्योदय हो गया था। सुधनवा अपने कंधे पर छोटे से धनुष को, दाहिने कंधे पर धनुष, बाएं कंधे पर तरकस सजा के आ रहा था। मारवाड़ हंस और लिखित दोनों सेनापति राजा हंसध्वज की ओर देख रहे थे। हंसध्वज को पुनः अपना संकल्प याद आया। सुधनवा ने आते ही पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी ने कहा, सुधनवा कहाँ थे तुम? तुम्हारी वजह से इतना विलंब हुआ है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तेल खौल रहा है। सुधनवा ने पिता के चरणों को नमन करते हुए कहा, पिताजी, मैं एक गृहस्थी में रहने वाला राजकुमार हूं। मैंने पूजा में कुछ समय लगाया, इसलिए विलंब हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं तैयार होकर के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के 4 बजे निकल चुका था, लेकिन मुझे अपनी माँ याद आ गई, जिस माँ ने मुझे 9 माह मेरे भार को ढो करके मुझे अपने गर्भ में सुरक्षित रखने का प्रयास किया। मरणासन्न पीड़ा स्वीकार करके मुझे जन्म दिया। लाल रक्त श्वेत दूध के रूप में मुझे पान कराया, गीले से सूखे में सुलाया। मैंने सोचा आज मैं युद्ध करने जा रहा हूं, पता नहीं लौट पाऊं कि न लौट पाऊं, मां से मिलता चलूं। रनिवास में गया, दासियों ने रोक दिया, रुक जाओ, रानी स्नान कर रही है। पता नहीं क्यों आज माता जी ने बहुत देर तक स्नान किया। जब मुझे आदेश मिला, मैं अंदर गया। मैंने मां के चरणों को प्रणाम किया। मां ने मेरे शीश पर आशीष का हाथ फेरते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। मेरे लिए आंचल फैलाकर भगवान से शुभकामनाएं की। मैं वहां से निकला। 1 साल पहले मेरा विवाह हुआ था। मुझे अपनी पत्नी याद आ गई। अग्नि देवता के साथ फेरों में मैंने कुछ संकल्प लिए थे। उस संकल्प का ध्यान आया। मैं महल में पत्नी से मिलने चला गया। पत्नी ने जल्दी से मेरे चरणों को धोया, चरणों तक पान किया, पूरे महल में अभिषेचन किया, मेरी आरती उतारी और मेरे मस्तक पर चंदन लगाते हुए, तिलक लगाते हुए भगवान से आशीर्वाद की कामना की। पिताजी,
इन कामों में मुझे विलंब हुआ। बार बार हंस और लिखित दोनों सेनापति राजा की ओर देख रहे थे। राजा हंस ध्वज ने कहा, कुछ भी हो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तेल खौल रहा है। मित्रों, जैसे लोग गंगा नदी को प्रणाम करते हैं, गंगा मैया को नमन करते हैं, ऐसे सुधनवा वेग से जाकर के खौलते हुए तेल को प्रणाम करता है। जैसे लोग गंगा मैया को जीवन में धारण करने के लिए स्नान करने के धड़ाम से कूद जाते हैं, ऐसे सुधनवा उस खौलते हुए तेल के कड़ाह में कूद गया। जाखो राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। सुधनवा के लिए तेल शीतल हो गया। हंस और लिखित दोनों सेनापतियों ने कहा, नाटक किया गया है, तेल ठंडा है। हंस ध्वज राजा ने कहा, परीक्षण किया जाए। दोनों सेनापति हरे हरे नारियल लेके दौड़े और खौलते हुए तेल के कड़ाह में ज्यों ही डाला, नारियल लगे, तेल उछला, हंस और लिखित के शरीर पर गिर गया। हंस और लिखित दोनों सेनापति जल करके मर गए। बोलिए भक्त और उसके भगवान की। और उस दिन का सेनापति सुधनवा को बना दिया गया। सुधनवा सेनापति के रूप में छोटा सा धनुष, छोटे छोटे बाण तरकश में लगा करके छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर के अर्जुन जैसे धनुर्धरों से युद्ध करने पहुंच गया। युद्ध के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं खांव खांव कर रही थी और पूरा दिन युद्ध चला। अर्जुन की बहुत सारी सेना मारी गई, सुधनवा की सेना का कोई बाल बांका नहीं हुआ। अर्जुन शाम को निराश होकर के अपने आवास पर आया। रात भर अर्जुन को नींद नहीं आई। अर्जुन सोच रहा था, इस छोटे से राजकुमार से हार हो रही है। प्रातःकाल फिर युद्ध के मैदान में दोनों सैनिक पहुंच गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। हमारी सेना आपस में एक दूसरे में भिड़ंत कर रही थी। अपराह्नकालीन बेला आ गई। अर्जुन की बहुत सारी सेना मारी गई। अर्जुन ने अपने रथ के पिछले हिस्से में गांडीव को रख दिया। भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके रोने लगा। कहा, प्रभु युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों? कहा, इतना बड़ा महाभारत युद्ध फतेह हो गया, आज इस छोटे से राजकुमार से हार हो रही है। जब तक इस राजकुमार को मारने का संकल्प नहीं लोगे आप, तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। द्वारिकाधीश भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन चलो मैं संकल्प लेता हूं, 3 बाणों में सुधनवा का हनन कर दूंगा। सुधनवा ने हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। कहा, प्रभु यदि आपने 3 बाणों में सुधनवा को मारने का संकल्प लिया है, तो ये सुधनवा संकल्प लेता है कि अर्जुन के 3 बाणों को काट डालूंगा। 3 बाणों को काट डालूंगा। पहला बाण गांडीव पर अर्जुन ने रखा। भगवान कृष्ण ने कहा, सुधनवा यदि मैंने द्रौपदी की लाज बचाने का पूरा प्रयास किया है, तो बहन द्रौपदी की लाज बचाने का जो भी पुण्य बनता हो इस बाण के साथ जोड़ता हूं। ये बाण जा करके सुधनवा की छाती में लग करके सुधनवा का हनन कर डाले। सुधनवा ने छोटे से बाण को अपने धनुष पर रखा। भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया। कहा, प्रभु यदि आपने बहन द्रौपदी की लाज बचाने का पुण्य रखा है,
तो मैंने परिवार में रह करके धर्म नीति और परिवार नीति का जो पक्का पक्का पालन किया है उसका पुण्य इस बाण के साथ जोड़ता हूं। ये बाण जाए और अर्जुन के बाण को काट डाले। दोनों तरफ के बाण साए साए की आवाज के साथ चल पड़े। गड़गड़ाहट की भयावनी आवाज हो रही थी। इतने में सुधन्वा का बाण अर्जुन के बाण से टकराया। अर्जुन के बाण के दो खंड हो गए। अर्जुन के बाण के दो खंड हो गए। अर्जुन निराश हो गए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर पुनः देखा। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं अर्जुन चिंता मत करो, चढ़ाओ दूसरा बाण। दूसरा बाण अर्जुन ने अपने गांडीव पर रखा। संधान करने जा रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन यदि मैंने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे ब्रज की रक्षा किया है तो उसका पुण्य मैं इस बाण के साथ जोड़ता हूं। ये बाण जाए और सुधन्वा का हनन कर डाले। सुधन्वा ने अपने बाण को प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण के चरणों को नमन किया। कहा प्रभु यदि मैंने परिवार में रह करके आपके उपदेशानुसार जो आपने अर्जुन को उपदेश दिया है गीता में अतिथि देवो भव, मैंने आए हुए अतिथियों का सम्मान देवताओं की भांति किया है तो उसका जितना भी पुण्य बनता हो इस बाण के साथ जाए और अर्जुन का बाण कट जाए। दोनों तरफ के बाण गड़गड़ाहट के साथ चल पड़े। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, घोड़े हिनहिना रहे थे। इतने में अर्जुन का बाण सुधन्वा का बाण अर्जुन के बाण से टकराया। अर्जुन के बाण के दो खंड हो गए। अर्जुन निराश हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या होगा। भगवान कृष्ण का तीसरा बाण चढ़ा। भगवान कृष्ण ने के आदेशानुसार अर्जुन ने तीसरा बाण अपने गांडीव पर रखा। गांडीव पर बाण को रखा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन जितनी बार मैंने इस धरती पर अवतार लेकर के धर्म की स्थापना किया है, अधर्म का विनाश किया है, उस सभी अवतारों का पुण्य मैं इस बाण के साथ जोड़ता हूं। ये बाण जा करके सुधन्वा का हनन कर डाले। सुधन्वा ने अपने बाण को प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण के चरणों को नमन किया और कहा प्रभु यदि मैंने परिवार में रह करके एक पत्नी व्रत का पक्का पक्का निर्वहन किया है, अपनी पत्नी के अलावा सभी बहनों को माताओं को देवी माना है, तो इसका जितना भी पुण्य बनता हो इस बाण के साथ जाए और अर्जुन का बाण कट जाए। भगवान कृष्ण को पसीना आ गया क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि भगवान कृष्ण ने कितने विवाह किए थे। एक पत्नी व्रत का तो सवाल ही नहीं उठता है। भगवान कृष्ण निराश होकर के सुधन्वा की ओर देखने लगे। सुधन्वा ने मुस्कुरा के कहा प्रभु मैंने अर्जुन के बाणों को काटने का संकल्प लिया है, अपने बचने और अर्जुन को मारने का संकल्प नहीं लिया है। चिंता मत करो प्रभु, तुम जैसे भक्तों की सेवा करते हो, रक्षा करते हो, वैसे ये भक्त आपके वचन की रक्षा करेगा। दोनों तरफ के बाण गड़गड़ाहट के साथ चल पड़े। हाथी घोड़े के बादल गरज रहे थे। इतने में सुधन्वा का बाण अर्जुन के वचन से टकराया। अर्जुन के बाण के दो खंड हो गए। लेकिन अर्जुन का टूटा हुआ बाण सुधन्वा की छाती पर लगा। सुधन्वा भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान के परम धाम को सिधार गया। मित्रों, भगवान के सभी अवतारों के बराबर इस गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति का छोटा सा पुण्य है। हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।